Hi everyone, welcome back to my banking study blog 7. Hope so you all are doing well. Happy New Year to all. बहुत लेट से विश किया और वो लोग जो बहुत ही मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, होप सो इस साल उनका सिलेक्शन हो जाए. ऑल द बेस्ट. और अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैंने अपना जो छोटा मोटा काम है सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं छत पे आ गई. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर गई थी. वहाँ पे मैं सिर्फ नहीं लेके गई थी, ओनली मैंने मोबाइल से स्टडी किया था. तो मेरा आज टारगेट था कि मुझे आज बुक से पढ़ना है. बहुत दिन मोबाइल से पढ़ ली. तो अब मिरर ऑफ कॉमन एरर इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी बुक है, वो लेके और कुछ नोट्स लेके मैं छत पे. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है जिसमें मैंने 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक के वर्ड्स नोट किए जो हार्ड थे, और कुछ मैंने मोटिवेशनल सेंटेंस लिखा है खुद को मोटिवेट करने के लिए. बहुत बार होता है कि छोड़ दूँ स्टडी, बट प्रॉब्लम हम ही में होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं. 4 दिन पढ़ते हैं, 6 दिन छोड़ते हैं और फिर बोलते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता है. तो गलती हमारी ही होती है. उसमें से मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ. कुछ रीजन की वजह से या हेल्थ इशू की वजह से वो हो ही जा रहा है. तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया. 120 रूल्स में जितने भी क्वेश्चन रूल्स कराए जाते हैं वो सारे के सारे रूल्स रहते हैं ये बुक में. बुक बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे क्या है, आपको सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन यूज़ करना है. नाउन और वर्ब के बारे में बताया गया है कि आपको कैसे क्या यूज़ करना है, और बहुत ही अच्छा बुक है. और यहाँ पे क्या है ना, जितना आपको कॉन्सेप्ट में मिलता है नॉलेज, जब आप सॉल्यूशन करोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, तब भी आपका सारा का सारा सही नहीं होगा. कुछ रूल्स जो इसके होते हैं वो अपने क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं. उसका जब एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आपको आपके 10-15 रूल्स या 20 रूल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे देखने के लिए. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे 15, जिसमें 15 ही करती हूँ, और उसमें से मेरे 4 रॉन्ग हो गए थे. फिर मैंने देखा कि मेरी गलती कहाँ थी. वो सारा कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने नाउन एंड केसेस पहले पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रिवीजन कर लूँ. जब रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ फिर माइंड में सेट होते जाता है. अभी तो बस दिमाग में एक ही चीज़ है, कुछ भी पढ़ो 2-4 दिन हो तो उसका रिवीजन कर लो, ताकि जितना आता है वो अच्छे से आए. थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है कि कुछ अच्छे से पढ़ के उसका रिवीजन कर लूँ. और फिर मैं छत पर से नीचे आ गई. दोपहर के लिए मैंने सब्ज़ी बना लिया था और मुझे सिर्फ चावल बनाना था, और मुझे था कि आज मुझे पढ़ना है, इसलिए मैंने कुकर में चावल बना रही हूँ. तो मैंने सबके लिए चावल चढ़ाया, और जितना टाइम था फिर मैंने बुक वगैरह अरेंज नहीं किया. मैं सोची थी कि चढ़ा दूँगी चावल, उसके बाद जाऊँगी. तो मैं छत पे जा रही हूँ और अपने जो भी बुक लेकर के गई थी, अब जो PDF लेके गई थी उसे अरेंज करके नीचे आया, सबको खाने दिया. फिर मैंने लंच किया. लंच करने के बाद थोड़ा देर का मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया. उसके बाद फिर मैं यहाँ मॉक लगाने आ गए. वो एस्पिरेंट जो मॉक नहीं लगाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम के लिए मॉक बचा के रखते हैं, मैं सिर्फ उनको ये बोलूँगी, बहुत सारा मॉक रहता है, आप मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर वाला मॉक दीजिए. सारा मॉक देते रहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम के लिए बचाओगे तो वो बचा ही रह जाएगा. पर डे मॉक ज़रूर लगाएं. तो मैं भी यहाँ मॉक लगाया. मैंने मॉक नंबर 7 लगाया, 2023 का है. 15 मॉक मुझे इधर मिले हैं, और कोई चैलेंजिंग भी है. फिर आपका मेमोरी बेस है, बहुत सारे हैं. मैं 2 भी मॉक लगाऊंगी तो एग्ज़ाम तक मेरा चल ही जाएगा. तो मेरे मार्क्स आए थे 66.75, और यहाँ देख सकते हैं मेरा 25 आया था इंग्लिश में, और मैंने 25 ही अटैम्प्ट किया था. मेरा रीजनिंग और क्वांट में अटैम्प्ट अच्छा नहीं था, रीजनिंग में तो बहुत गंदा था. आई एम सो हैप्पी. ये फर्स्ट टाइम है इतना दिन के बाद कि मैं मॉक लगाने के बाद मेरा इंग्लिश में एक भी रॉन्ग नहीं हुआ. मैंने सोचा मुझे 5 नहीं आता तो मैं वो टच नहीं करूँगी. फिर क्वांट में मैंने सेम गलती किया, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में. फिर मैंने स्पीड मैथ्स वाले को स्किप किया, और फिर रीजनिंग में तो देख सकते हो तीनों मैंने रॉन्ग कर दिया. लेफ़्ट राइट में रॉन्ग हो गया क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुआ. मैंने उधर इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस किया. रीजनिंग क्वांट में थोड़ा मेहनत करने पे फिर हो जाता है. फिर इंग्लिश में लास्ट में समझ नहीं आता कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए इंग्लिश को ही पहले से लेके चल रहे हैं. और रीजनिंग में मैं फंस गई थी. एक पजल को मैंने 9 मिनट का टाइम दिया, वो मेरे से सॉल्व भी नहीं हुआ. तो उसका एनालिसिस मैं बाद में करूँगी. उसके बाद फिर मैं आ गई, थोड़ा ब्रेक लिया, फील्ड में आ गई मैं, और यहाँ पे मैंने लकड़ी
फाड़ी क्योंकि ठंड बहुत है और रात में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी घर में बुजुर्ग लोग रहे तो ठंड भी लग जाता है, तो लकड़ी फाड़ के रख लिया। उसके बाद फिर मैं रूम में आई तो मुझे आज फॉर्म फिल करना था क्योंकि SBI क्लर्क का लास्ट डेट कल है 7 तक। और यहाँ पे मैंने देखा कि डिक्लेरेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जब भी फॉर्म फिल करें तो 2-4 चीज़ ज़रूर देख लें कि आपका साइन बोला इसमें आपको ब्लैक पेन से करना है, तो वो सारा। और फिर मैंने एक न्यू फ़ोटो क्लिक करवाया था, उसे मैंने 20 से 50 KB के बीच में रखा। उसके बाद फिर मैं फॉर्म फिल करने के लिए आ गई। अब टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो 7:50 लग रहा है STSC को छोड़ के। और फिर यहाँ पे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया और ज़्यादा टाइम नहीं तो फॉर्म फिल करना था, तो फिर मैं फॉर्म फिल करने के लिए आ गई। और मैंने फॉर्म जो फिल किया है वो मैंने बिहार से किया हुआ है और उसके साथ मुझे चाय और समोसा भी मिल गया। फॉर्म फिल करने कंप्लीट भी हो गया मेरा, बिहार से मैंने फॉर्म फिल किया है। अच्छा टाइम है, लग जाए। और थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बोला मैं करंट अफेयर स्टडी IQ से कर रही हूँ, तो नवंबर 1 का करंट अफेयर कर रही हूँ। और ये सारा करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं को डिनर बनाना है।